तो चलो आज हम देखते हैं वन पीस की टॉप 8 मेजर डेथ्स को। एंड लास्ट में तो एक ऐसी डेथ है जो भले ही रियल ना हो पर उसे देखकर फैंस काफी इमोशनल हो गए थे। एंड तुम चैनल पर नए हो या डेली कंटेंट देखते हो बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन व्हाइट बियर्ड से। मरीनफोर्ड वॉर में व्हाइट बियर्ड अपने अडॉप्टेड सन एस को बचाने के लिए आया था। इवन गार्प ने भी इस बात को एडमिट किया था कि उन्होंने किंग ऑफ सीज को गुस्से में दिला दिया है। व्हाइट बियर्ड की मरीनफोर्ड में एंट्री ही काफी क्रेजी थी क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो लोग इस तरह आएंगे। और कमाल की बात तो ये है कि उस टाइम पर व्हाइट बियर्ड की 72 इयर्स की थी। साथ ही उसे लास्ट स्टेज का कैंसर भी था जिसकी वजह से उसे कांस्टेंट लाइफ सपोर्ट चाहिए था। बट ये सब तो कहने की बातें है बिकॉज बैटलफील्ड में आते ही उसने अपनी पावर्स को फ्लेक्स करना स्टार्ट कर दिया था। और जब उसने एक जायंट को ऐसे उठाकर फेंका तब हमने उसकी रॉ पावर को भी विटनेस किया। एंड अगर स्क्वाड उसे स्टैब ना करता तो वो और भी ज्यादा डेंजर साबित हो सकता था। और हमने व्हाइट बियर्ड का रियल रेस तब देखा जब अकाइनो ने एस को मार दिया। व्हाइट बियर्ड लिटरली गुस्से से पागल हो चुका था और फिर जो उसने अकाइनो को पंच किया वो देखने में अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहा था। अपनी पूरी लाइफ में व्हाइट बियर्ड ने हंड्रेड्स ऑफ फाइट लड़ी थी और वो कभी भागा नहीं और कोई भी इस सीन को मेंशन नहीं करेगा। एंड उसकी डेथ के टाइम उसकी बॉडी पे 267 स्वॉर्ड्स वाउंड, 152 बुलेट और 46 कैनन हिट्स थे। नेक्स्ट हम उसी के बेटे एस की बात करते हैं। माइनफोर्ड का पूरा सिनेरियो एस की वजह से ही क्रिएट हुआ था एंड स्पेशली मंकी डी लूफी। इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि लूफी ने सच में सारी हदें पार करती थी एस को बचाने के लिए। अपनी सर्जरी में उसने अपनी लाइफ के 10 साल खो दिए। एंड जब उसने इसको अनकफ कर दिया था तब सभी को लगा था कि फाइनली एस बच चुका है। बट ओडा सेंस हैड डिफरेंट प्लान्स। अकाइनो व्हाइट बियर्ड की इंसल्ट करते हुए उसे कावर्ड बोलता है जो चीजें इससे सहन नहीं हो पाती। वो सीधा अकाइनो से फाइट करने चला जाता है बट उनके पावर लेवल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। एस को साइड लगाने के बाद अकाइनो लूफी को मारने के लिए चल पड़ता है बिकॉज उसे ड्रैगन से कुछ ज्यादा ही हेटेड है। बट बीच में एस आ जाता है और अकाइनो का पंच उसकी बॉडी के आर पार चला गया। रिजल्ट ये हुआ कि एस लूफी से अपने फाइनल वर्ड्स बोलकर वहीं मर जाता है। एंड इस चीज से लूफी इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया कि वो बीच बैटलफील्ड में ही अनकॉन्शियस हो गया। और क्या तुमने सोचा है कि अगर साबो को अपनी मेमोरीज कुछ टाइम पहले याद आ जाती और वो इसको बचाने के लिए आता तो क्या होता? वेल ये है वो इमेज जो ओडा ने खुद बनाई थी सिनेरियो को सोचते हुए। एंड काश ऐसा सच भी हो जाता। अगली डेथ आती है एस की मदर पोर्टकास डी रोज की। और ऑनेस्टली ये डेथ जितनी इमोशनल थी उतनी ज्यादा इंसेन भी। रोज पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर की वाइफ थी और रोजर के एग्जीक्यूशन के बाद मरीन्स किसी भी हालत में उसकी ब्लड लाइन को खत्म करना चाहते थे। वर्ल्ड गवर्नमेंट को डर था कि अगर रोजर का बच्चा जिंदा रहा तो फ्यूचर में वो उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। इसलिए मरीन्स हर उस वुमन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जिसने रोजर की डेथ के आसपास चाइल्ड बर्थ किया। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस समय रोज ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। अब नॉर्मली कोई भी प्रेगनेंसी सिर्फ 9 महीने चलती है बट रोज ने कुछ ऐसा किया जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। उसने सिर्फ अपनी विल पावर से ही एस को पूरे 20 मंथ तक अपने वोम में रखा ताकि मरीन्स को उसके बारे में पता न चल सके। ऑनेस्टली ये फिट अपने आप में कम्प्लीटली इंसेन थी और इसी वजह से मरीन्स का पूरा प्लान फेल हो गया क्योंकि उन्हें लगा कि रोजर का कोई चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इवेंचुअली ये सेफली बोर्न हो गया बट इतने लंबे टाइम तक प्रेगनेंसी होल्ड करने की वजह से रोज की बॉडी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने बेटे को आखिरी बार देखा और उसके कुछ टाइम बाद ही उसकी डेथ हो गई। यानी रोज ने लिटरली अपनी जान देकर एस को इस दुनिया में आने का मौका दिया एंड इसलिए वो इस लिस्ट में होना कम्प्लीटली डिजर्व करती है। अब रोज के बाद इसके बायोलॉजिकल फादर रोजर की बारी है। रोजर सच में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर एक अलग से सीरीज बनाई जा सकती है। रोजर वो बंदा था जिसने ग्रैंड लैंड को कॉन्कर किया, लाफ्ट टेल पर वन पीस ढूंढा और बन गया पायरेट किंग। बट अपनी पीक पर होने के बाद भी उसने खुद को सरेंडर कर दिया बिकॉज रोजर को एक ऐसी डिजीज हो चुकी थी जिसका कोई क्योर नहीं था, इसलिए उसकी डेथ कंफर्म थी। और क्या कोई इस क्लैश को देखकर बता सकता है कि रोजर मरने की हालत में था? उसके एग्जीक्यूशन के टाइम लोगों को लग रहा था कि उसके फेस पे फियर होगा बट गेस व्हाट, वो बंदा लिटरली हंस रहा था। एंड फिर एक रैंडम बंदे ने उसे वन पीस ट्रेजर के बारे में पूछा जिस पे रोजर का ये आंसर था। 俺の財宝が欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた। एंड इसके तुरंत बाद इन दोनों गार्ड्स ने उसे स्टैब कर दिया जिससे रोजर की लाइफ का दी एंड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस बंदे की जिसकी वजह से रोजर पायरेट किंग बन पाया, कोजुकी ओडन। ओडन वानो का दाइम्यो था पर उससे ज्यादा टाइम तक वहाँ पर रूल नहीं किया क्योंकि उसका सपना था वानो के बॉर्डर्स को ओपन करना। और एक बार जब व्हाइट बियर्ड पायरेट्स वानो आए तब ओडन ने उन पे सीधा चार्ज कर दिया एंड फिर वो एक साथ अपनी पायरेट जर्नी पर निकल पड़ते हैं। और जब एक बार व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एक आइलैंड पर रुके तब ओडन का क्लैश हुआ रोजर से जिसमें रोजर
ने उसे बुरी तरह ओवरपावर कर दिया एंड फिर वो व्हाइट बियर्ड एंड रोजर के साथ क्लैश को देखकर काफी ज्यादा शौक था। 3 दिन बाद रोजर व्हाइट बियर्ड से रिक्वेस्ट करता है ओडन को 1 साल के लिए बोरो करने की। शुरू में तो नेविगेट मना कर देता है बट एट लास्ट वो मान गया एंड यहाँ से उसकी रोजर के साथ पायरेट जर्नी शुरू होती है। तो कुछ टाइम के अंदर ही वो लोग वन पीस भी ढूंढ लेते हैं एंड देन रोजर पायरेट डिसबैंड होने के बाद ओडन वापस वानो आ गया। ओरोची एंड काइडो ने पूरे वानो को पूरी तरह कंट्रोल कर रखा था बट जब ओडन काइडो के साथ फाइट करने जाता है तो एक डर्टी ट्रिक की वजह से वो लोग हार गए एंड काइडो उन सबको बॉइलिंग ऑयल में डाल देता है। बट ओडन ने उससे एक डील की कि अगर वो लोग 1 घंटे तक सर्वाइव कर लेंगे तो काइडो उन्हें जाने देगा एंड उसने सारा पेन एंड हॉटनेस खुद पर ली और 1 घंटा होते ही उसने अपने रिटेनर्स को बाहर फेंक दिया क्योंकि उसे पता था कि काइडो कभी भी अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करेगा एंड देन ओरोची ने उसे शूट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलमेर की। ये डेथ वन पीस की सबसे इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग डेथ में से एक मानी जाती है। बेलमेर एक फॉर्मर मरीन थी जिसे 4 के बैटलफील्ड में 2 छोटी बच्चियां मिली, नामी एंड नोजिको। उन्होंने दोनों को अडॉप्ट करके कोकोयाशी विलेज में उनकी माँ बनकर उन्हें रेज किया। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन फिर एक दिन फिशमैन पायरेट से उन पर अटैक कर दिया। आर्लोंग ने हर अडल्ट से प्रोटेक्शन मनी मांगना शुरू कर दिया एंड उस टाइम पर बेलमेर के पास पैसों की कमी थी। तब वो सिर्फ अपने लिए ही पेमेंट ग्रांट कर सकती थी और अगर चाहती तो झूठ बोलकर वो बच जाती, लेकिन उसने नामी एंड नोजिको को अपनी बेटियां ना मानने से इनकार कर दिया। बेलमेर ने सबके सामने प्राउडली कहा कि ये दोनों उसी की बेटियां हैं। इसका मतलब था कि अब 3 लोगों का टैक्स देना पड़ेगा जो उसके पास था ही नहीं। आर्लोंग ने उसे एक लास्ट चांस दिया लेकिन बेलमेर ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए खुद की जान देना एक्सेप्ट किया एंड फिर आर्लोंग ने सबके सामने बेलमेर को गोली मार दी। उसकी डेथ के बाद नामी एंड नोजिको की दुनिया ही बदल गई। बेलमेर अपनी बेटियों को बचाते हुए मरी और इसी सैक्रिफाइस से नामी के कैरेक्टर को काफी डेप्थ मिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर हिरुलेक की। डॉक्टर हिरुलेक की डेथ वन पीस की सबसे इंस्पायरिंग और इमोशनल डेथ में से एक मानी जाती है। वो टोनी चोपर के पहले मेंटर और फादर फिगर थे। ड्रम आइलैंड के लोग उन्हें क्वैक डॉक्टर मानते थे लेकिन हिरुलेक का मानना था कि किसी भी बीमारी से ज्यादा खतरनाक चीज होती है टूटी हुई स्पिरिट। जब चोपर को पता चला कि हिरुलेक बीमार है तो उसने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर एक रेयर मशरूम ढूंढ निकाला, लेकिन चोपर को नहीं पता था कि वो मशरूम मेडिसिन नहीं बल्कि पॉइजन था। फिर भी हिरुलेक ने चोपर की फीलिंग्स को समझा और बिना कुछ कहे उस पॉइजन को पी लिया। बाद में हिरुलेक को पता चला कि किंग के सोल्जर्स उन्हें मारने के लिए ट्रैप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी को भी अपने डेथ का क्रेडिट नहीं दिया। वो खुद ही कैसल पर पहुंच गए और एक पावरफुल एक्सप्लोजिव निकल लिया और फिर अपनी फेमस स्पीच देने के बाद हिरुलेक ने खुद को ब्लास्ट कर दिया। उनके आखिरी वर्ड्स थे, एक इंसान तब नहीं मरता जब उसका दिल रुकता है बल्कि तब मरता है जब उसे लोग भूल जाते हैं। उनकी डेथ ने चोपर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उसे एक सच्चा डॉक्टर बनने की राह दिखाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फेक डेथ के बारे में एंड सबसे पहली डेथ आती है साबो की। साबो की डेथ को देखकर उस टाइम ऑलमोस्ट हर फ्रेंड को शौक लगा था कि क्या वो सच में मर चुका है। साबो लूफी और रेस का स्वर्ण ब्रदर था जो बचपन में उनके साथ गोवा किंगडम में रहा था, लेकिन साबो अपने नोबल फैमिली के रूल्स और रेस्ट्रिक्शन से तंग आ चुका था, इसलिए उसने समुद्र में निकलने का फैसला किया। जब साबो अपनी छोटी सी बोट में जा रहा था तब उसकी मुलाकात हुई एक बहुत ही बड़े डेंजर से। उसकी बोट सीधा एक सेंट जेलमैक नाम के वर्ल्ड नोबल के शिप्स के सामने आ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक आम इंसान की शिप उसके रास्ते में आ चुकी थी। जेलमैक ने उसकी बोट को शूट कर दिया। एक ही अटैक में साबो की पूरी बोट ब्लास्ट हो गई और सबको लगा कि वो वही मर गया। ये खबर सुनकर एस और लूफी कम्प्लीटली टूट गए थे, लेकिन असल में साबो जिंदा था। उसे मंकी डी ड्रैगन और रेवोल्यूशनरी आर्मी ने बचा लिया। ब्लास्ट की वजह से उसकी मेमोरी जरूर चली गई थी, जिस कारण से वो सालों तक अपने भाइयों को याद नहीं रख सका, इसलिए टेक्निकली साबो की डेथ कभी हुई नहीं थी। लेकिन वन पीस की फेक डेथ इतनी कन्विंसिंग थी कि फैंस ने सालों तक उसे डेड मान लिया। इसकी वीडियो के लिए बस इतना ही और इस वीडियो पे क्लिक करो जिसमें मैंने बताया है सभी स्ट्रॉइड्स की बेस्ट एंड वर्स्ट आर्क के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।